The very first lesson written by Khushwant Singh, very popular writer of India, and the title of the lesson, The Portrait of a Lady. And this is autobiographical lesson in what way he passed his childhood life in his village, and when it migrated from his village to the city life, he has mused, he has expressed his ideas regarding those experiences of his student's life. In what way his grandmother treated, nourished, in what way she developed और राइट्स विद इन राइट्स संस्कारा जिसको कहते हैं, जो हमें शुद्धिकृत करते हैं, उन संस्कारों को उनकी दादी माँ ने उनके जीवन में कैसे सृजित किया, उसका वर्णन उन्होंने, और इनकी दादी माँ की जिंदगी कितनी समर्पित और कितनी धार्मिक और कितनी बेहतर जिंदगी थी, उसका वर्णन उन्होंने इस लेसन में किया है। और वह प्रकृति के जीव जंतुओं के प्रति भी कितना उनका लगाव था। गांव में जब पले बढ़े थे, गांव के स्कूल में पढ़े, वहाँ दादी माँ द्वारा ले जाया जाता था, और उनके साथ ये पढ़ने जाते थे। तो पुराने ज़माने में लोग स्लेट और पटरी पर पढ़ाई किया करते थे, तो उस दौरान वो चीज़ों के साथ स्कूल में जाते थे और स्कूल में पढ़ते थे। दादी माँ धार्मिक स्थल पर स्क्रिप्चर्स, जो धर्मशास्त्र होता है, उनका वाचन करती थी और ये पढ़ाई करते थे। उसी दौरान रास्ते में द बिट्स ऑफ ब्रेड्स, रोटी के टुकड़ा ले जाया करते थे, कुत्तों को देते थे, खाते थे खाने के। और सुबह तैयार कराना, सुबह इनको तैयार करके स्कूल भेजना, मोटी मोटी चपाती बनाकर खिलाना, सब चीज़ें। बड़ा खुशहाल जीवन था, बड़ा बेहतर जीवन था, और बड़ा इनको उस प्राकृतिक और उस विलेज लाइफ, रस्टिक लाइफ में इनको बड़ा आनंद आता था, उसी का भाव था। आप जब वाचन करेंगे तो लेसन का हम वाचन करेंगे, लिंक बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर broke when he migrated from his parents migrated from the village life to the city life। और जब सिटी लाइफ में जाते हैं तो वहाँ की ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी से डिस्कनेक्शन हो जाता है। उनकी दादी माँ जब शहर में भी चले जाते हैं, कुछ दिनों बाद दादी माँ आती हैं स्कूल, शहर के स्कूल में, नाम उनका शहर के स्कूल में जब लिख दिया जाता है। फिर बाद में उनकी दादी माँ जब आती हैं तो वहाँ की पढ़ाई परिवेश से बिल्कुल, वहाँ कोई धर्मशास्त्र की पढ़ाई ही नहीं, कोई संस्कार से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं, बिल्कुल वही आधुनिक पढ़ाई और तमाम जो संवेदनशीलता जो गांव में पैदा की जाती है, उन चीज़ों से बिल्कुल अलगाव हो जाना, रहन सहन बिल्कुल भिन्न होना, अलग होना, इन चीज़ों से दादी माँ को बड़ा उबाऊ महसूस होता था, बड़ा मोनोटोनस महसूस करती थी वो, और परिवेश में उनको नहीं मिलता था जिससे गांव के परिवेश में रह करके खुशहाल रहा करते थे, कैद खाने में शहर। फिर जो खुशवंत सिंह जब बाहर जाने लगे पढ़ने के लिए, समरी सारांश आपको बता रहा हूँ, ये सब तो पढ़ाऊंगा तो आपको चीज़ें आएंगी, जिस ऑफ द लेसन आई एम शेयरिंग विद यू। जब ये जाते हैं तो इनको लगा कि मेरी दादी माँ बाहर जब गए हायर एजुकेशन के लिए, तो इनको लगा कि मेरी दादी माँ शायद जिंदा रहे ना रहे, इनको लगा कि शायद ही दादी माँ बचेगी। लेकिन ये होता है जब बड़े बुजुर्ग अपने संपत्ति को, अपने औलाद को बाहर भेजते हैं तो एक इमोशन जगता है, एक भावना जगती है कि कितना दूर जा रहा है, मेरे पास ही रहता, एक एहसास लगाव का होता है। वो चाहती नहीं थी कि मेरा पोता या मेरा नाती दूर पढ़ने, चाहती थी कि पढ़ने जाए, लेकिन अलगाव का एक दर्द जो है, बेहतर पढ़ाई के लिए, बेहतर जीवन के लिए तो गार्जियन भेजते ही भेजते हैं, उस दर्द को इन्होंने शो नहीं किया। Didn't show the sign of any emotional pain on his face. That was really very much. एक अभिभावक किस तरह भावनात्मक रूप से मजबूत हो अपने औलाद के समक्ष, ये उसको दादी माँ ने दर्शाया। और जब जाते हैं फिर उनको लगा कि दादी माँ बचेंगी नहीं, हमारे आते वक्त शायद ही बचे, लेकिन दादी माँ तब तक रोज जो बीट्स होते हैं, जो माला रोजरी जो करते थे, और तब तक जीवित सी lived till he returned from the place where he had gone for study,
वहाँ से जब लौट कर आए तब तक वो जीवित रहे, और आने के बाद अचानक उनकी में परिवर्तन आता है, और वो खुशहाल खुश तो होते ही हैं, ग्रैंडसन पढ़ के आ गए उनके बाद परिवर्तन, और उनके तब जीवन में ऑल ऑफ ए सडन चेंज आता है, और वो मरणासन का भाव उनके, तब तक अपने आप को उन्होंने जीवित रखा जब तक नाती लौट कर नहीं आया। और दूसरी बीट्स एक दिन ऐसा होता है कि जब से गिर जाता है, खुशी से एक दिन ऐसा बजाते हैं वादन, ड्रम्स वादन करते हैं, और उसके पहले वो घर में गौरैया पक्षी जो होते हैं उनकी बीच ब्रेड्स देती थी, रोटी का टुकड़ा कहते थे, गौरैया चिड़िया आती थी खाती थी, और उनका पास टाइम था। एक आदमी का हॉबी होता है ना, हॉबी माने अपने पसंद की चीज़ को करना बड़ा अच्छा लगता है, किसी पशु पक्षी को खिलाना, कोई अच्छा काम करना जिसमें रुचि रहना, किसी गरीबों की सेवा करना, या किसी मजदूर की सेवा करना, किसी गाय को चारा खिला देना, ये एक हॉबी में कुछ इंसान के जीवन के, कुछ लोग तो शहर में टिकट इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग दियसलाई की काठी इकट्ठा करते हैं, दियसलाई के डिब्बे इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग कुछ इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग किसी चीज़ का डब्बा उब्बा इकट्ठा करते हैं, वो ढेर करके रखते हैं, हॉबी होती है। तो that is another type of hobby. But when you are in the village, so you can develop the hobby of feeding the cows, feeding the animals, feeding the birds, giving water to the birds. अच्छी hobby. You can develop the hobby of planting the plants. You can the hobbies which can be beneficial to yourself and for others. That's good. तो उनका जो पक्षियों को खिलाने का जो hobby था, एक दिन दादी माँ उनसे शुरू कर गई, तो संदेश से गया कि दादी माँ इज नो मोर। अब सब कुछ हुआ, तैयारी हो गई उनके अंतिम संस्कार की, डेड बॉडी को ले जाने के लिए। तो वो पक्षी भी आकर उदास पक्षी सब कुछ उनकी डेड बॉडी को जब ले जाया जाने लगा। इस कहानी का सारांश देखिए कि प्रकृति के जीव जंतुओं में कैसा एहसास भाव है, पशु पक्षी में भी क्या एहसास का भाव है। जब वही दादी माँ ब्रेड्स के टुकड़े देती थी, रोटी के टुकड़े देती थी, तो पक्षी आकर चेम चेम करके खाते थे, उनके शरीर पर बैठ जाते थे, शूटिंग करते थे। लेकिन वही जब दादी माँ के डेड बॉडी को श्राउड से ढककर, कफन से ढककर ले जाया जाने लगा, तो ले जाएगा तो वो भी शोक मना रही, और रोटी का टुकड़ा फेंका गया, खाने की चीजें फेंकी गई। They didn't touch the breads on that day. वो पक्षी जो है उस दिन रोटी के टुकड़े को नहीं टच किए, रोटी का टुकड़ा वैसे ही कल्पना करें, इमेजिन, जिसके एहसास किस तरह प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में किस तरह एक दूसरे से भावनात्मक रूप से इंसान जुड़ा है। एक इमोशन है, एक किसी गाय को खिलाए, किसी जानवर को खिलाए, तो एक लगाव होता है, एक अटैचमेंट हो जाता है। So this is the lesson, and we shall study, we shall continue to study the lesson with the phrases, with the words continuously. Okay, thank you. I shall start it.